आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ होता है योजना। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट फ्यूचर एक्शंस। जो प्लानिंग है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या फिर एडवांस थिंकिंग होती है हमारे, हमने फ्यूचर में क्या करना है उससे रिलेटेड। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट टू डू। इसके अंदर शामिल किया जाता है हमें क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, एंड हु विल डू इट कौन इसको करेगा। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। जो ये प्लानिंग है ये एक पुल की तरह कार्य करती है हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में, हेल्पिंग मैनेजर्स मूव टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफिशिएंटली। जो हमारी ये प्लानिंग है ये हेल्प करती है एक मैनेजर की अपने ऑर्गेनाइजेशन को या फिर अपने संगठन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स हैं, उनको कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए। मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग या फिर योजना का क्या अर्थ है? प्लानिंग मीन्स, योजना का अर्थ है डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले ही ये निर्णय लेना या डिसाइड कर लेना। द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, पहले से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहले से ही सोच विचार कर लेना हमारा प्लानिंग कहलाता है। इट इंक्लूड्स सेटिंग गोल्स एंड चूजिंग द बेस्ट वे टू अचीविंग दैम। इसके अंदर शामिल किया जाता है अपने गोल को सेट करना, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना और चूज करना अपना बेस्ट वे, अच्छा मेथड टू अचीविंग दैम, उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इन शॉर्ट, हम संक्षेप में या फिर हम कह सकते हैं प्लानिंग हेल्प्स टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इट। जो प्लानिंग है वो भविष्य पर प्रतिक्रिया करने के लिए की बजाय उसको तैयार करने में हमारी मदद करती है। नाउ डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग में इसने हमें डेफिनेशन दी है कुंज के अकॉर्डिंग, कुंज और ओडोनेल के अकॉर्डिंग। प्लानिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस। प्लानिंग है वो उसके अंदर निर्धारित किया जाता है, निर्णय लिया जाता है एडवांस में। व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू इट कभी से किया जाएगा, एंड हु इज डू इट और कौन इसको करेगा। These definitions show that planning is systematic and rational process। जो हमारी प्लानिंग है वो एक हमारी सिस्टमेटिक, बिल्कुल व्यवस्थित और रैशनल, हमारी बिल्कुल तर्कसंगत प्रक्रिया है। दैट जो हेल्प करती है मैनेजर की अच्छे से अच्छा डिसीजन लेने में, बेस्ट जो निर्णय है वो लेने में। नाउ हम करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग है उसकी क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है हमारा जो प्लानिंग है उसका हमारा मेन फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव होता है। हर प्लान को करने का कोई ना कोई मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड हमारा है प्राइमरी फंक्शन। जो प्लानिंग है वो एक मैनेजर का सबसे पहला कार्य होता है, उसके बाद ही अन्य कार्य किए जाते हैं, फिर अन्य कार्य इसके ऊपर बेस होते हैं। उसके बाद हमारा आता है परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है व्यापक या फिर हर जगह यूज होने वाली। जो हमारी प्लानिंग है वो हर लेवल पर यूज होती है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर हमारा लो लेवल हो। नाउ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। जो हमारी प्लानिंग है वो लगातार चलती रहती है, उसके अंदर मतलब रेगुलर उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट होते रहते हैं। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब भविष्यानुमुखी, मतलब जो हमारी जो प्लानिंग है वो भविष्य के ऊपर बेस है। भविष्य में आने वाली हमारी कोई भी चुनौती है, अवसर है, उसको देखते हुए प्लानिंग की जाती है। अभी हमारे डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए भी हमारी प्लानिंग ज़रूरी होती है या फिर निर्णय लेने के लिए प्लानिंग की जाती है। इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट वे। प्लानिंग के अंदर एक बेस्ट वे को चूज़ किया जाता है ताकि हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर सके। अभी हमारे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फर्स्ट है हमारा प्रोवाइड डायरेक्शन। जो हमारी प्लानिंग है वो एम्प्लॉयज़ को अपना गोल अचीव करने के लिए जो दिशा है वो दिखाती है, फिर उनका मार्गदर्शन करती है। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को भी कम करते हैं, क्योंकि जब हम प्लानिंग करता है कोई भी मैनेजर तो फ्यूचर्स मतलब वो कोई भी करता है प्लानिंग तो फ्यूचर में देख के करता है। फ्यूचर में कोई हमारे लिए कोई चुनौती तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है, उसको देख के ही करता है। तो जो प्लानिंग है वो अनिश्चितता को भी कम करती है। इनकरेज इनोवेशन, नवाचार को प्रोत्साहित करना। जो प्लानिंग है उसके अंदर मैनेजर है नए नए तरीक़ों से सोच विचार करके बेस्ट से बेस्ट जो प्लानिंग है वो करता है। इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशंस, जो हमारी समन्वय है उसमें सुधार किया जाता है। प्लान यूनिटी एफर्ट्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो हमारी प्लानिंग है वो अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर उनके अंदर यूनिटी या फिर एकीकृत करने की उनको कोशिश की जाती है। इम्प्रूव कंट्रोल, जो प्लानिंग है उसमें हमारे जो नियंत्रण उस पर सुधार किया जाता है।
उसके बाद हमारा है हेल्प इन अचीविंग गोल्स। जो प्लानिंग है वो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में भी हमारी मदद करती है। और प्लानिंग के अंदर हम ये भी बोल सकते हैं, हम प्लानिंग के अंदर कम से कम संसाधनों से ज़्यादा अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको लेके आते हैं। और जो हमारी प्लानिंग है अभी हम उसके लिमिटेशंस करेंगे। फर्स्ट है हमारी लीड्स टू रिगिडिटी, कठोरता की ओर ले जाता है। जो हमारी प्लानिंग है, वंस अगर हमने एक बार कोई भी प्लानिंग कर ली तो मैनेजर में स्टिक टू डैम, जो मैनेजर है वो उसके प्रति बहुत ही कठोर हो जाता है, वो उसको चेंज करने में हिचकिचाता है या फिर उसको चेंज करना नहीं चाहता। नेक्स्ट है हमारा कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग। हमने पहले बताया था इसकी जो एडवांटेजेस थी या फीचर्स थे उसमें, कि जो प्लानिंग है उसका जो काम है वो आगे की ओर देखना है, फोर्सी है या फिर वो फ्यूचरिस्ट है, भविष्यमुखी है। हर बार ज़रूरी नहीं होता जो उसने भविष्य में सोचा था वही होता है, हो जाए। कई बारी अनिश्चितता के कारण भी हमारी जो प्लानिंग है वो गलत साबित हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो हमारी प्लानिंग है उसमें लागत भी और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। में रिड्यूस क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को कम करती है, क्योंकि जो कर्मचारी है उनको प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, वो खुद की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर उभार कर नहीं लेके आ सकते। नो गारंटी ऑफ सक्सेस। जो हमने प्लान किया है वो गारंटी नहीं देता कि वो हमारा पास सक्सेस ही होगा, वो कई बार फेल भी हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, जो हमारे बाहरी तत्व है उनकी वजह से। एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, इन सभी पर हमारे प्लान का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इनकी वजह से जो हमारी प्लानिंग है वो सक्सेस भी कई बार नहीं